हाँ, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल हमारी बात वही नंबर सिस्टम की चल रही थी और कल हम वही रिमाइंडर थ्योरम यानी शेक्सपियर प्रमेय वाले सवालों को कर रहे थे हम कल। तो कल में लास्ट में जो सवाल बता रहा था आपके लिए, कल हमने कई टाइप के सवाल किए थे। उसमें मैंने ये भी बताया था आपके लिए भाई, जब किसी सवाल के अंदर ये दे रखा हो कि भाई आप इसका इकाई अंक चेक करो, तो इकाई अंक चेक करने की विधि मैंने बता रखी थी पहले आपको। या तो आप इकाई अंक चेक करने की विधि पे जो पहली बता रखी है उससे चेक कर सकते हैं, या फिर उस पूरे सवाल में 10 से भाग देकर के हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो पूरा सवाल इंटू में है या एक ही संख्या दे रखी है तो उसको 10 से डिवाइड करते हैं हम, तो केवल इकाई निकलता है हमारा। और यदि हमारे पास में इकाई दहाई दोनों पूछ रहा है वो, या लास्ट के दोनों पूछ रहा होता है, तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। और यदि वो लास्ट के 3 अंक पूछ रहा होता है तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं हम। तो ये कल बात हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस पर सवाल और दिए मैंने आपको। तो ये सवाल लिखा हुआ है सामने, सवाल दे रखा है मैंने, 7998 इंटू 296 इंटू 1299 के गुणनफल के अंतिम दोनों अंक की बात कर रहा है। जब दोनों अंकों की बात करेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता है कि भाई दोनों की बात करेगा तो आपको 100 का काम 100 को काम लेना पड़ेगा। और यदि इसको 100 से डिवाइड कर दें हम, तो हमारे पास में जो भी यहाँ पर शेषफल आएगा वही हमारे पास में लास्ट के दोनों अंक आएंगे। तो यहाँ पर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि भाई आप इसमें सब 100 का भाग देंगे। देखो यहाँ 98 दिख रहा है आपको, जब यहाँ 98 दिख रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर 98 में 100 का भाग देंगे, देखो -2 आएगा। और ये 96 दिख रहा है आपको, तो ये माइनस का 4 ले सकते हैं हम। और ये 99 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये माइनस का 1 ले सकते हैं। यानी 100 से भाग दिया तो इसमें एक बार भाग देंगे हम, तो -2 शेष बचेगा, इसमें -4 शेष बचेगा, इसमें -1 शेष बचेगा। तो हम 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको लास्ट के दो अंक चाहिए। तो दो अंक निकालने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि 100 से भागने पर जो भी शेषफल आता है वही उस संख्या के लास्ट के दोनों अंक होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -2 -4, और -2 -4 -1 का मतलब कितना हुआ, 4 दूनी 8 एकम 8 हुआ। लेकिन 8 माइनस में आ रहा, -2 -4 -1 आ रहा है यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 एकम 8, तो माइनस में 8 आया। और ये आप जानते हैं कि माइनस में हमारा शेषफल होता नहीं है। तो आप इसके अंदर किससे डिवाइड, किसको जोड़ेंगे, इसमें 100 को जोड़ेंगे। और 100 से डिवाइड कर रहे थे आप इसको, और जब 100 जोड़ेंगे तो बताओ इसमें कितना आएगा, 92 आएगा। और 92 अगर आएगा हमारे पास, तो ये 92 हमारा शेषफल आ रहा है। और यही हमारी इन दोनों संख्याओं के लास्ट के दोनों अंक आने वाले हैं। जब आप इसका इंटू करेंगे, आप भले प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो इंटू करके, इसको जब गुणा करेंगे आप लोग तो 92 ही आएगा। यहाँ से 21 से अंदाजा लगा सकते, देखो 8 से की 48 और 8 9 72 में देखो 2 आ रहा है यहाँ पर। तो किसी भी सवाल के अंदर यदि आपसे पूछा गया है भाई इन सब का इंटू करो, और इंटू करने के बाद में आप इसको चेक करो कि भाई इकाई पर क्या आने वाला है, दहाई पर क्या आने वाला है, इकाई दहाई दोनों पर क्या आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इसको चेक कर सकते हो। यदि वो कहता केवल दहाई पर कौन सा अंक आने वाला है तो आपका आंसर 9 दे देंगे हम, और इकाई दहाई दोनों बोल रहा है तो 92 दे देंगे हम। तो इस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको उतार सकते हैं चाहे तो आप, कि आपने यहाँ 100 से डिवाइड किया, -2 आया, -4 आया, -1 आया, और ये इसका आंसर आ गया। कि -2 को -4 से गुणा करें तो माइनस का प्लस का 8 बन जाएगा, लेकिन +8 -1 हो रहा है तो माइनस का 8 बन जाएगा। और माइनस में 8 शेष होता नहीं है, तो प्लस का 100 जोड़ दिया, इसमें 92 आ गया, और ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल, ठीक है ना। इसके बाद में देखो दूसरा सवाल है हमारा ये, कि 8998 इंटू 996 इंटू 1008 के गुणनफल के अंतिम 3 अंक बताइए आप। अब इसमें यदि अंतिम 3 अंक पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो अंतिम 3 अंकों के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो आप चेक करो, 1000 से डिवाइड करने पर तो आप देख रहे हैं कि यदि आपके पास में 8998 996 1008 और बटे में 1000 करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये वही माइनस का 2 आ रहा है, और ये वाला देखो माइनस का 4 आ रहा है, और ये 1000 से 8 ऊपर है तो प्लस का 8 आएगा यहाँ पर। 4 दूनी 8 इंटू 8 का मतलब 64 हो गया। और 64 में देखिए हमारे पास में 2 अंक आ रहे हैं यहाँ पर, और हमें 1000 से डिवाइड करना है तो इसमें 3 अंक बनाने हैं आपको इसको, तो ये 0 से 64 कर सकते हैं इसको हम, और 0 64 कर सकते हैं। तो ये 0 64 हमारे पास में
इस संख्या के गुणनफल के लास्ट के 3 अंक होने वाले हैं। यदि ये 100 की बात होती फिर तो आंसर आ जाता, लेकिन 3 अंकों में बात चल रही हमारी, तो आपको यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। तो ये हमारे पास में इसके गुणनफल के लास्ट के 3 अंक आ जाएंगे। और यदि केवल पूछता भाई क्या शेष बचेगा, फिर तो आप आंसर देते 64 शेषफल बचेगा, लेकिन 64 में हमारे पास में केवल 2 ही अंक आए और यहाँ पर शेषफल आ सकता है हमारा 3 अंकों में, तो यहाँ पर आपको 064 लिखना पड़ेगा। आप इसका इंटू करके देखेंगे तो भी वही आने वाला है इसके अंदर, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको भी उतार सकते हैं आप। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल आप लिखेंगे 8547 इंटू 873 इंटू 998 इंटू 92 के गुणनफल के अंतिम 2 अंक बताइए। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पूछ रहा है तो यहाँ 100 काम करेगा हमारा, तो यहाँ पर आप 547 873 998 92 को 100 से डिवाइड कर दो और 100 से डिवाइड करके शेषफल निकालो, और जो भी शेषफल आने वाला है वही इसमें हमारे पास में लास्ट के 2 अंक आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 100 से डिवाइड करने के बजाय थोड़ा सा इसको काट लें हम। आप देखो 4 से कट रहा है, देखो 92, 4 से 23 बार कट रहा है 23, 23 चौके 92 होते हैं ना, और इसको 4 से 25 बार काट सकते हैं हम। ये थोड़ा सा और सही हो गया, हल्का हो गया, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम, अभी आपने देखो इसको 4 से काटा है, तो लास्ट में जो भी हमारे पास में इकाई आने वाला है उसको लास्ट में 4 से इंटू कर देंगे हम। बस आप भले और काट सकते हैं काटने को तो, लेकिन आपने जिस से काटा है, जैसे मान लो आपने पहले 4 से काट दिया, फिर आप इसको 5 से काट देंगे, 5 दिख नहीं रहा है, 5 से काट देता मैं इसको, तो 5 से भी काट दिया, 4 से काट दिया, तो फिर इसका मतलब 20 से काट दिया हमने इसको। तो जब हमारे पास में इकाई अंक आने वाला है तो वहाँ पर हम उसको 20 से इंटू करना पड़ेगा हमको। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि यदि आपने इसको 4 से काट दिया तो लास्ट में जाके 4 से इंटू करेंगे तभी आपका आंसर प्रॉपर आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी इसमें। अब देखो 25 से डिवाइड करते हैं इसको, जब 25 से डिवाइड करते हैं देखो 25 दूनी 50 होते हैं ना, तो यहाँ पर -3 ले सकते हैं हम, और ये 25 थी 75 का मतलब -2 ले सकते हैं हम, और 25 चौके 100 का मतलब यहाँ भी -2 ले सकते हैं हम, और यहाँ पर भी आपका देखो -2 ही ले सकते हैं हम। 25 का भाग देंगे इसमें, जबरदस्ती भाग देंगे तो -2 आ जाएगा, -2 -2 -2 -3, तो आ गया प्लस में। आप देख रहे हैं 4 बार माइनस आ रहा है ना, जब 4 बार माइनस का आपस में इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, और ये 24 आ गया हमारे पास। और यदि ये 24 आ गया तो 24 हमारा आंसर नहीं होगा, लास्ट के 2 अंक ये नहीं होंगे, क्योंकि हमने 4 से काटा है तो आप इसको 4 से इंटू और करना पड़ेगा, और 24 चौक 96 इसका आंसर आएगा, और 96 आपके लास्ट के 2 अंक आ चुके हैं। अगर 100 से भाग देते इस पूरे सवाल को तो 96 शेषफल आता है इसमें, और 96 जो शेषफल आता है हमारे पास में वही लास्ट के 2 अंक होंगे इसमें। तो इस तरह की सवालों को हम कर रहे थे यहाँ पर। कल मैंने बताया था आपको भाई अगर केवल आपको इकाई चेक करना है 10 से भाग दे दो, इकाई दहाई दोनों चेक करने तो 100 से भाग दे दो, और यदि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों चेक करने तो 1000 से भाग दे दो। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इस प्रकार से निकालते हैं। इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी कल पढ़ा था हमने आप कि 17 की पावर 200 माइनस 1 को 18 से भाग दिया गया है, तो बताओ क्या रिमाइंडर आएगा इसमें, क्या शेषफल आएगा, इसको चेक किया जाए। अंदाजा लगाओ सभी। सत्रह की पावर 200 माइनस 1 है यहाँ पर। अब आप देखिए गौर से कि 18 को अगर यहाँ 17 में 18 से भाग देते हैं तो इसमें माइनस का 1 आएगा,
या इसको 18 माइनस 1 कर सकते हैं हम, जैसे मान लो 18 माइनस 1 की पावर 200 कर सकते हैं इसको, माइनस 1 चल ही रहा है तो ये माइनस 1 की पावर 200 रह जाएगा, फिर माइनस 1 आएगा तो माइनस की पावर देखो 200 है, 200 मतलब है कि ये इवन पावर है। जब सम संख्या होती है घात में तो इसका मतलब ये है कि आप इसको प्लस कर लेंगे, और एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका मतलब क्या आएगा, जीरो शेष आएगा इसमें, और जीरो शेष का मतलब है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाने वाला है। आपने इसको 18 से डिवाइड किया तो इसको 18 माइनस 1 कर सकते हैं, तो 18 में 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस 1 की पावर 200, और माइनस 1 की पावर यदि ये 201 होता तो यहाँ पर माइनस का ही आता है, और ये माइनस पहले से था, माइनस का 2 बन जाता, फिर माइनस 2 में हम 18 ऐड करते तो फिर 16 आंसर आता है इसका। लेकिन अभी आंसर इसका कितना रहा है बताओ, अभी इसका आंसर हमारे पास में यहाँ पर बिल्कुल जीरो आने वाला है, पूरा पूरा डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, उतार लीजिए। इसके बाद अगला सवाल उतारें आप, 7 की घात 101 माइनस 1 को 48 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। इसका अंदाजा लगाइए फटाफट आप। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 की पावर देखो 101 है यहाँ पर, अब 7 यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास, तो हमारे पास में इस 7 को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताओ। 7 के लिए अब यहाँ पर देखो हमारा डिवीजन 48 है, तो 48 को यदि हमें 49 दिख जाए तो काम इजी हो जाएगा ना हमारा। अब 49 कैसे दिखे, तो आप 49 कर सकते हो इसको, 49 कैसे कर सकते हैं, देखो 7 की पावर 101 है ये, जब 7 की पावर 101 है तो 7 की पावर 101 को हम तोड़ सकते हैं, जैसे 7 की पावर 101 को मैं डिवाइड करता हूँ 48 से, ऐसे समझते हैं इसको पहले हम। तो इसका मतलब है कि 7 का, अब मुझे 49 यहाँ पर चाहिए तो 7 का स्क्वायर चाहिए मेरे को यहाँ पर, और स्क्वायर चाहिए, 2 पावर इसमें से जा चुकी हैं, जब 2 पावर जाएंगी इसमें से तो कितनी पावर बचेंगी बताओ, जब 99 बचेंगी। तो आप इसका मतलब है कि 7 की पावर 101 को क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 101 को मैं 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 98 कर दूं। देखो 98 और 3 कितने हुए, 101 ही हुए ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 इंटू 7 का स्क्वायर पावर 98 अपॉन 48 कर सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखो ये 49 हो गया, और अगर ये 49 हो गया तो ये 7 की पावर, या इसको मैं ऐसे करता हूँ, 7 पावर 3 का मतलब है 49 इंटू 7 इंटू, और भी पावर बढ़ा सकते थे आप इसकी, और ये 49 की पावर मैंने ऐसे ज़्यादा लिख दिया है इसको 2 बार, और ये 98 हो गया, 99 भी कर सकते थे हम, और इसको स्क्वायर कर सकते थे आप, और ये 48। मैंने ऐसे ऐसे तोड़ दिया, मत जरूरी नहीं ऐसे तोड़े आप, कैसे भी तोड़िए आपको 49 चाहिए इसमें, मैंने ऐसे तोड़ दिया इसको। आप इसको वैसे तोड़ सकते हो, यहाँ पर 99 कर सकते हो आप, 98 की जगह पर 100 कर सकते हो यहाँ पर आप, 50 पावर ला सकते हो आप, यदि आपने इसको 100 कर दिया यहाँ पर। और जैसे मान लो अभी इसको पूरा कर लेते हैं फिर दोबारा बताते हैं। अब आप देखो ये 49 हो गया, जब 49 को 48 से डिवाइड करेंगे हम तो एक बचेगा, और एक ही पावर कुछ भी हो एक ही आता है, जब एक ही आता है तो फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखो यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, और यह तुम्हारे पास में 7 है ही, तो 7 एकम 7 आ गया। इसका मतलब है कि इसको डिवाइड कर रहे हैं हम तो 7 आ रहा है। यदि आपने इसको ऐसे सॉल्व किया तो हमारे पास में देखो कितना आया, 7 आया। अब कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है, इसको 7 की पावर 100 कर रहा है, 101 को उसने क्या किया 7 की पावर 100 इंटू 7 बच्चे 48 कर दिया। अब आप कर रहा है भाई 7 का स्क्वायर कर दिया, पावर 50 कर दी, इंटू 7 कर दिया, फिर 48 कर दिया। अब आप गौर से देखो ये 49 हो गया ना, 49 को 48 से डिवाइड करो, एक आएगा, एक पर कुछ भी हो एक आएगा, 1 इंटू 7, यहाँ पर देखो डायरेक्ट 7 आ गया, तो ये और आसान हो गया।
तो जैसे दिमाग काम कर जाए फटाफट वो काम करना है हमको, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा डिविजर 48 है, तो 48 के आसपास में कोई नंबर आपको इस देखना है जिससे हमारा रिमाइंडर या तो 1 बचे या -1 बचे। यदि वो संभावना हमारी बैठ रही है यहाँ पर, तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा, और नहीं बैठ रही तो इसमें और भी आगे रूल बताएंगे हम आपको कि उसको कैसे करते हैं हम, लेकिन इसमें आराम से बैठ रहा है, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल नहीं था, ये 7 की पावर 101 की वैल्यू आई है, तो अभी तो -1 और करना है इसमें। जब -1 करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 नहीं आएगा, और 7 में जब -1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 6 आएगा। यहाँ भी -1 करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 आएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद एक सवाल और लिखते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा से भाई 3 की पावर 61284, इसको 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये एसएससी मेन में सवाल आया हुआ है। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये कह रहा है सवाल। अब इस टाइप का सवाल कल भी किया था हमने। भाई 3 की पावर हमारे पास में देखो यहाँ पर सम है, और समय तो स्क्वायर ले सकते हैं इसमें से हम, इसको हम 3 का स्क्वायर सेट कर सकते हैं, और 5 के साथ में अगर हमारे पास में स्क्वायर मतलब 9 आ जाए तो 9 के हिसाब से 5 से काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप इसको 3 की पावर 61284 अपॉन 5 ऐसा सवाल है। अब आप मैं कह रहा हूँ आपसे भाई आप इसको अगर 3 का स्क्वायर सेट कर दें, स्क्वायर का मतलब 2 का भाग दो इसमें, आप 2 तिया 6 हो गया, 2 से 6 बार गया, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, ऐसे आ गया ये। अब ये 9 हो गया, जब 9 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर आएगी हमारे पास में वही 30642, और ये अगर आएगी तो इसका मतलब है कि ये -1 की पावर सम है, इवन है, तो 1 आ जाएगा, और 1 में 5 का भाग देंगे तो बताओ आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 1 हो गया। तो कितने भी सवाल कर सकते हैं इसमें आप इसको 5-7 दिन तक पढ़ सकते हैं इसी प्रकार से, लेकिन जो बेस है, जिस टाइप के सवाल हमको आ सकते हैं उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर हम। और ये ग्रुप घुस गया है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 15 की पावर 145 प्लस 145 को 16 से भाग देने पर शेषफल बताओ, ये सवाल है। चेक किया जाए इसको। अब आप देखिए फिर 2 पार्ट हो गए इसके अंदर, एक प्लस का हो गया है इसमें, एक पावर वाली संख्या, एक प्रॉपर संख्या है इसमें। तो सिस्टम वही है हमारे पास कि सबसे पहले आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम किसी भी संख्या को डिवाइड हम एक झटके में कर सकते हैं, और उसको पार्टों में तोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 72 के अंदर 8 का भाग देते हो, या आप 75 ले लेता हूँ इसको मैं। जैसे मान लो मैंने 75 लिया, 8 का भाग दिया आपने इसमें, जब 75 में 8 से भाग दिया तो बताओ कितनी बार भाग गया इसमें, 9 बार भाग गया, और कितना शेष बचा बताओ इसमें, 3 शेष बचा इसमें, 3 शेष बचा ना। जब 3 इसमें शेष बच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको ऐसे करते 42 प्लस 33 कर दें इसको, तो देखो 4 और 3 7, 3 तो 5, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब इसको 8 से डिवाइड कर दें, इसको भी 8 से डिवाइड कर दें, तो आप देखो 8 5 40, 2 तो यहाँ बच रहा है, 8 तो 32, 1 यहाँ बच रहा है, और 2 एक कितना हो गया देखो 3 हो गया। तो मतलब ये कहने का मेरा आपसे कि यदि किसी संख्या को हम एक साथ भाग देते हैं या उसको टुकड़ों में करके भाग देते हैं तो शेषफल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, शेषफल हमारा वही रहता है। इसलिए यहाँ पर आप इसको
डायरेक्ट इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 आ गया, और 15 मतलब है कि -1 बचेगा। भाई इसको 16 -1 कर सकते हैं हम, और 16 -1 का मतलब -1 बचेगा, और -1 की पावर 145, ठीक है ना। और ये आपके पास में फिर ये भी -1 आ गया, नहीं इसमें +1 आएगा, कि 16 में 1 44 होते हैं ना। आप देखो इसको डिवाइड करो, 16 का अगर टेबल जानते हो आप, तो 16 में 1 44 होते हैं, 1 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर -1 की पावर बच रही है, तो ये तो -1 हो गया, और ये +1 हो गया, इसका मतलब 0 आंसर आ गया इसका। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि इस पूरी संख्या में इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। ध्यान से देखिए, आपकी 16 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, तो -1 बचेगा, क्योंकि 16 का भाग दिया है इसमें मैंने, तो एक बार दिया तो -1, और पावर यहाँ पर विषम है, और पावर है यहाँ पर, तो -1 बचेगा। और इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 16 में 1 44 होते हैं। अब यूँ कहते हैं साहब कि मैं तो इसको डिवाइड करता हूँ और इसको नहीं डिवाइड करता हूँ, तो कोई बात नहीं है, आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 145 आ जाएगा, 145 में से 1 घटाएंगे, फिर आप 144 आ जाएगा, और 144 को यानी 144 को 16 से डिवाइड करेंगे हम, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं इसको, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मतलब इसको साथ साथ कर लो, चाहे एक साथ में एक को करके दो से जोड़ करके फिर दोबारा चेक कर लो, दोनों तरह से निकाल सकते हैं आंसर हम। तो ये था हमारा इस टाइप के सवालों की बात। इसके बाद में और सवाल लिखते हैं, चलो प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल दिया आपको कि भाई आप 3 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करो, तो आप देखते हैं बाहर यहाँ पर 81 बटे आता है हमारे पास में 5, प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, और 16 पंजे 80 का मतलब हुआ कि शेषफल यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। और चेक करता हूँ एक सवाल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 4 की पावर 6 बटे 7, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 की पावर 6 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 का मतलब हुआ 40 96, और इसको इससे डिवाइड करके देखो आप कितना से चला, देखो 7 पंजे 35, 5 बच्चे 7 8 56, 3 बच्चे 7 5 35, 1 शेष आया। तो एक थ्योरम होती है, फॉर्मेट थ्योरम कहते हैं इसको, एक टोर्शन मेथड भी होता है, और टोर्शन मेथड में से ही फॉर्मेट थ्योरम निकल जाती है हमारी। तो आप यदि ऐसे इजी सवाल आता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल कर सकते हैं इसको। लेकिन उसकी खासियत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, और यहाँ पर ये 1 कम आ रहा है, यानी यूँ कह सकते हैं हम कि जैसे मान लो A/P है, और पावर यहाँ पर P-1 है, तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल आता है वो हमेशा 1 ही आता है। लेकिन कब? जब A और P, A तथा P सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ P है तो यहाँ P-1 है। अब देखो ये कैसे आता है, वैसे तो एक मेथड होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं वैसे आपको, उसको एक टोर्शन मेथड कहते हैं, वो बहुत हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, उस पर सवाल ही बहुत विशेष कम आते हैं। अब तक जो पढ़ाया हमने 99% उसमें से ही आते हैं सवाल, लेकिन उसकी जो निकालते हैं हम टोर्शन को, जैसे मान लो P है, और यदि हमको इसको टोर्शन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, P में से आप 1 - 1/P कम करते हैं, तो P इंटू P-1 बटे P आ जाता है, और P से P कट जाता है, तो इसका मतलब ये P-1 इसका टोर्शन आ गया, पावर आ गई यहाँ पर। तो उससे इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं हमें। आप तो इसको याद कर लो कि अगर इस फॉर्म में कोई सवाल आ रहा है तो उसका आंसर डायरेक्ट हम 1 दे सकते हैं, और जब डायरेक्ट आंसर 1 दे सकते हैं हम, तो उसमें आप चेक करें, देखो ये 5 है 4 है, तो ये 5 से 1 कम है ना, और ये दोनों आपस में कैसी हैं, देखो कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपका आंसर सीधा 1 दे सकते हैं हम। अब यहाँ पर कितनी बड़ी पावर होती है हमारे पास, तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि भाई मेरे पास मान लीजिए 100 कर दिया, नीचे 101 कर दिया, अब ठीक है, जैसे ये 7 है 6 है, ये 101 है 100 है, और ये दोनों आपस में देखो कैसी है, कोप्राइम है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सवाल आता है हमारे पास में, वो पावर मत लगाओ नीचे आप, तो ऐसा कोई सवाल आता है कि भाई 17 की पावर 100 बटे 101,
तो ये 101 हमारे पास में देखो ये पी है और एक कम है, तो ये एक कम हो गया, और 101 और 17 आपस में कैसी है, कोप्राइम है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, सीधा इसका आंसर एक आने वाला है। ऐसे याद करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट और हमको लिखना है इसके अंतर्गत। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था भाई एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन हमेशा एक्स प्लस वाई से विभाजित होगा यदि एन का मान विषम हो। एक्स की पावर एन प्लस वाई पावर एन विल ऑलवेज डिविजल बाई एक्स प्लस वाई इफ एन इज ऑड। दूसरा लिखें, इसमें नोट डाल दें, नोट है एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन हमेशा एक्स माइनस वाई से विभाजित होगा यदि एन का मान विषम हो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे पास में यहाँ पर पावर ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है। विषम पावर का मतलब होता है कि ऑड पावर है ये, और यदि ऑड पावर रहती है हमारे पास में तो प्लस वाला प्लस से डिवाइड होता है, माइनस वाला माइनस से डिवाइड होता है। ये हमको ध्यान रखना, ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर ये पावर हमारे पास में यहाँ सम आ जाए, इवन आ जाए, तो क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर जैसे मान लो हमने एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन हमेशा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तथा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई सभी से विभाजित होगा, सभी से विभाजित होगा। इसका मतलब है यदि एन का मान सम हो, इसका मतलब है कि एक्स की पावर एन प्लस वाई पावर एन विल ऑलवेज, ये माइनस वाला प्लस में तो देखो और पावर है तो प्लस वाला प्लस से डिवाइड होता है, माइनस वाला माइनस डिवाइड होता है। लेकिन यदि बीच में प्लस साइन आ रहा है और पावर हमारे पास में यहाँ पर और आ रही है, तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं, एक्स प्लस वाई से डिवाइड होगा। और माइनस साइन आ रहा है लेकिन पावर और आ रही है तो माइनस डिवाइड होगा। लेकिन अगर माइनस साइन आ रहा है लेकिन हमारे पास पावर आ रही है यहाँ पर 4 4 8 8 10 10, यानी सम पावर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तरह काम कर रहा है वो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किससे डिवाइड होता है हमारा, एक्स प्लस वाई से भी होता है, एक्स माइनस वाई से भी होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से भी होता है, इन सबसे डिवाइड होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको इन सबसे डिवाइड करना है इसको। तो ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड होगा। लेकिन कब होगा, जब एन का मान कैसा हो, इवन हो, सम हो, तो उस कंडीशन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अब इस पर सवाल करेंगे हम तो और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद में देखो सवाल लिखते हैं इसके हम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोला मैंने आपको 23 की पावर 47 प्लस 12 की पावर 47 संख्या निम्नलिखित में से
किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? अब इसमें आपके लिए ऑप्शन आएंगे यहाँ पर। 7, 23, 5, 13 ऐसे ऑप्शन आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहला काम है हमको यहाँ देखना है कि भाई पावर हमारे पास में देखो एन सेम है और ये ऑड पावर है। तो जब ऑड पावर होती है तो इसका मतलब है कि ये एक्स प्लस वाई से डिवाइड है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, देखो एक्स प्लस वाई यहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास 23+12 और 23+12 देखो 35 होता है और 35 होता है तो 35 हमारा किस किस से डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन आ चुके हैं और यदि मैं यहाँ पर 35 भी कह दूँ या इसमें 35 यहाँ ला लेते हैं, अब आप देखो तीनों से डिवाइड हो गया तो ऐसी स्थिति बोला किससे विभाजित नहीं है। अब वो सवाल बोला निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है। तो आप देख रहे हैं 35 के अंदर हमारे पास 7 भी है, 5 भी है और इसके फैक्टर 35 भी होते हैं। तो इसका मतलब 7 भी आंसर सही हो गया, 5 भी आंसर सही हो गया, 35 आंसर सही हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको पूछेगा वो किससे डिवाइड नहीं है तो आपका आंसर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर 23 आंसर दिया जाएगा। लेकिन यदि वो कह रहा है किससे डिवाइड है तो फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा डिवाइड होने वाला, चाहे उसमें 5 मिलेगा, चाहे उसमें 7 मिलेगा, चाहे उसमें 35 मिलेगा। तो ये हमारा सवाल, जब पावर हमारी यहाँ पर सेम होती है और ऑड पावर होती है तो प्लस वाला प्लस से डिवाइड होता है और माइनस वाला माइनस से डिवाइड होता है। तो ये इसमें ध्यान रखना है हमको। इसके बाद और चेक करते हैं। जैसे मान लो 47 की पावर 67 माइनस 17 की पावर 67 संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। ये सवाल है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए। छः, 7, 17 और 23 ऐसे आपके पास ऑप्शन है और ये नंबर भी दे सकता है कोई भी आपको कि इस नंबर से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा हमारे पास। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर दोनों पावर ऑड है। जब दोनों पावर ऑड होती है तो इसका मतलब ये हमारा किससे डिवाइड है, एक्स माइनस वाई से डिवाइड है और एक्स माइनस वाई से अगर डिवाइड है ये तो एक्स माइनस वाई का मतलब यहाँ पर क्या रहा है 47 माइनस 17 आ रहा है और ये हमारा देखो 30 हो गया और 30 का मतलब है कि 5 और 6 हो गया और 5 और 6 का मतलब 6 है इसमें देखो। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 6 से डिवाइड है। ठीक है ना। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं इसका। अब यही सवाल यदि और बड़ा होकर के आ जाए कोई, इसमें और भी संभावना हो सकती है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके लिए 1 की पावर 47 प्लस 2 की पावर 47 प्लस 3 की पावर 47 और ये आपका सपोज करो कि आगे ले लिया मैंने 49 की पावर 47 को 50 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। शेषफल बताओ।
अब इस टाइप का सवाल दे दिया आपको, 1 की पावर 47, 2 की पावर 47, 49 तक पहुंच रखा है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, भाई बताइए इन सब का जब जोड़ करेंगे हम, फिर उस सब के योगफल को 50 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या रिमाइंडर आएगा? क्या रिमाइंडर आ सकता है इसमें? कुछ दिमाग काम कर रहा है? अब आप देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है हमें, यहाँ 49 दिख रहा है हमें। इससे पहले 48 की पावर 47 होगा सर, ये 2 के साथ में 48 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो ये एक्स प्लस वाई मान सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई की पावर एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन, और दोनों पावर ऑड हैं। जब दोनों पावर ऑड हैं तो इसका मतलब इसमें एक्स प्लस वाई का भाग जाएगा ना, और एक्स प्लस वाई जो मिलकर के बैठ रहा है 49 प्लस 1, 2 प्लस 48, ये 85 बैठ रहा है। इसका मतलब यह कि अगर सबके पेयर बन जाएंगे इसमें, तो शेषफल इसका 0 आने वाला है। लेकिन सबके पेयर तो तब बनते जब यहाँ पर काउंटिंग हमारी इवन होती, काउंटिंग हमारी सम होती। यानी मैं यदि 48 तक ही बोल देता, ये 49 नहीं बोलते हम, केवल 48 स्टेप बोलते हैं यहाँ पर हम, और इसको 2 से चालू कर देते हैं हम, तो इसका मतलब क्या होता भाई? जैसे मान लो 1 से मैंने 48 तक बोला आपको, फिर उसमें 49 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका पास में पेयर बन जाते, जोड़े बन जाते पूरे पूरे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी बताओ? इसमें दिक्कत ये आने वाली है कि यहाँ बीच में जो आएगा, जैसे मान लो 1 के साथ में हमारे पास में बीच में आएगा 44, नहीं इसमें देखो 25, 24, 24 की पावर हमारे पास में 37 आएगी, 47 आएगी। फिर यहाँ 25 की पावर 47 आएगी, फिर यहाँ 26 की पावर 47 आएगी, और ये लास्ट में आपका 48 की पावर ये 47, और ये 49 की पावर 47 ऐसे चल रहा है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे आप? 50 से। अब आपकी बात समझ में आगे होगी कि भाई जैसे मान लो आप इसका पेयर इसके साथ बना रहे हैं, इसका पेयर इसके साथ बना रहे हैं आप, और इसका पेयर भी इसके साथ बनेगा, लेकिन ये बीच में आपके पास में ये बच जाएगा। यदि ये नहीं बचता तो इसका मतलब पूरे सवाल का आंसर 0 देते हैं हम। अब हमारे पास में क्वेश्चन केवल ये रह गया कि 25 की पावर 47 को 50 से डिवाइड करो आप, ये सवाल रह गया तुम्हारे पास। और अगर ये सवाल रह गया तो इसका मतलब है कि ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको, तो सवाल रह गया कि 25 की पावर 47 को आप 50 से डिवाइड करो, और फिर बताओ क्या शेष आएगा। अब इसको कैसे चेक करें? इसको भी चेक कर सकते हैं भाई, 25 से 50 कटता है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं एक तरह से 25 इंटू 25 की पावर 46 अपॉन 50, और 25 से 2 बार कट रहा है, और 2 से काम हो जाएगा हमारा। और यहाँ 25 दिख रहा है हमको, जब 25 दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो इसका मतलब कि एक शेष बचेगा, और 1 की पावर 46 आएगी, और 1 की पावर 46 मतलब 1 आएगा। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि 1 नहीं आएगा इसमें। अभी आपने देखो किससे काटा है इसको, अभी आपने इसको 25 से काटा, तो यहाँ भी आपको 25 से इंटू करना पड़ेगा, और जब 25 से इंटू करेंगे हम, तो इसका मतलब है कि आंसर आपका कितना आएगा बताओ? 25 ही आएगा। तो 25 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सिस्टम वही है, यानी विधि वही थी हमारे पास, सिस्टम वही था हमारे पास में कि एक्स की पावर एन प्लस वाई पावर एन हमेशा एक्स प्लस वाई से डिवाइड होता है। लेकिन क्वेश्चन की शक्ल चेंज कर दी हमने, क्वेश्चन का सिस्टम चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर और भी कोई आ सकता है, जरूर थोड़ी है एक और या 49 ही आएगा। यदि यहाँ पर कोई और आएगा तो और का भी आंसर दे सकते हैं हम। ठीक है ना? और ले एक सवाल। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ भाई 1 की पावर 2001, 2 की पावर 2001,
3 की पावर 2001 प्लस और ये मैंने दे दिया 76 की पावर 2001 को अगर सपोज करो कि मैं भाग देता हूँ 77 से, शेष बताओ। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो आप कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ 1 है और यहाँ 76 है तो 77 हो गया ना, इससे पहले 75 होगा यहाँ पर, और 75 के साथ में 2 है, 77 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है, जो टर्म हमारे पास 76 तक पहुँच रहा है वो, और 76 टर्म हमारे पास में क्या है बताओ, इवन टर्म है। और जब इवन टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर सबके जोड़े तैयार हो जाएंगे और प्रत्येक पेयर का जो हमारे पास शेषफल आने वाला है वो 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 77 से डिवाइड है और 77 से पूछ रहा है वो। अब ये जरूर नहीं 77 ही बोले वो, यहाँ वो आपको 11 ही बोल सकता है, 7 ही बोल सकता है, इसका जो फैक्टर है वो बोल सकता है हमसे। तो ऐसी स्थिति में आंसर वही 0 आएगा इसमें। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे बताओ, 0 देंगे। अगर यहाँ पर सपोज तो 77 होता तो 77 में जब होता तो फिर बीच वाली टर्म बचती हमारे पास। अब बीच वाली टर्म कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो आप। यदि यहाँ 77 होता तो 77 में 1 जोड़ो, 78 हो गए, और 78 को आप 2 से डिवाइड कर दो। जैसे अभी देखो मेरे पास में 49 पावर वो थी, तो उसका 49 में 1 जोड़ा 50 हो गया, 50 का आधा किया 25 हो गया, तो बीच में 25 वाला बचा था हमारे पास। तो यदि यहाँ पर 77 वाली और संख्या होती तो 77 में 1 जोड़ते हम, 78 हो जाता, और 78 को हम 2 से डिवाइड करते तो 39 आता, तो बीचों बीच में जो बचता वो 39 बचता हमारे पास। तो फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे निकाल सकते हैं हम, ये आपको बताया था। इसके बाद चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया मैंने आपको 21 की पावर 48 प्लस 13 की पावर 48। नहीं, इसको माइनस करें बीच में, संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर x की पावर n माइनस वाई की पावर n, यहाँ पावर हमारे पास में सम आ चुकी है, और जब सम पावर होती है तो वो प्लस से भी डिवाइड होता है, माइनस से भी डिवाइड होता है। तो इसका अर्थ ये निकला हमारा कि ये हमारे पास 21 प्लस 13, 21 माइनस 13, तो ये 21 और 13 कितने होते हैं बताओ, 3 और 1 4, और ये 34 होते हैं, और 21 में 13 घटाओ आप, ये 8 होते हैं, और यहाँ पर 34 इंटू 8 करेंगे आप तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, 832, और 8 3 24 और 3 27, या इसको 17 गुणा 2 भी कह सकते हैं हम, 17 गुणा 16 भी कह सकते हैं इसको हम। जब 17 गुणा 16 करेंगे आप तो भी आपके पास में गुणनफल हो जाएगा, देखो 17 6 की 102, और 17 में 17 27 हो गया। तो अब ये हमारे पास में सभी संख्या ऐसी हैं जिनसे वो डिवाइड है। अब यहाँ जो ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, इस ऑप्शन के अंदर आपको ऐसी संख्या मिलेगी जो इनमें से कहीं ना कहीं बैठी होगी, इनमें से चाहे वो कहीं बैठी हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर 13, 17, 19 और 23, तो दिमाग में बात आ गई होगी 17 से डिवाइड होगा ये, कि 17 हमारे यहाँ बैठा हुआ है, और जब 17 यहाँ बैठा हुआ है तो 17 यहाँ भी बैठा हुआ है, कि दोनों गुणनफल है, तो कहीं बैठा हुआ हो। तो इसके आंसर बहुत हो सकते हैं, इसका आंसर 8 हो सकता है, इसका आंसर आपके पास में यहाँ 16 बैठा है, 16 हो सकता है, तो 16 से डिवाइड करवाएगा तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, 17 से डिवाइड करवाए तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे पास संख्यात्मक। अब देखो इसी के अंदर एल्जेब्रिक सवाल भी आ सकते हैं। जब एल्जेब्रिक सवाल आएंगे हमारे पास तो उसको हम कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि भाई x की पावर 16 प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, x की पावर 16 प्लस 1 है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, x प्लस 1 से। अब यदि आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें और बिल्कुल विधि विधान से डिवाइड करें तो इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा। 16 पावर है इसमें और यहाँ पर आपके पास में पावर एक ही है, तो इसमें 15 स्टेप तक चलेगा सवाल, तो वो तो पॉसिबल है नहीं हमारा। हमसे केवल वो शेषफल पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है, तो आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब इसका ये फैक्टर है, अगर फैक्टर मानते हैं हम इसको तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, और जब x की वैल्यू निकालें यहाँ से हम, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 करने पर, तो x बराबर हो गया -1, और जो भी x की वैल्यू आ जाती है उसको सवाल में रख दो, तो x की पावर 16 प्लस 1 को -1 की पावर 16 प्लस 1 करेंगे आप, तो -1 पावर 16 मतलब 1 हो गया, और ये 1 हो गया तो आंसर हमारे पास देखो 2 आ गया। तो ध्यान क्या रखना है अब कि जो भी हमारे पास में जिससे भी डिवाइड करवा रहा है वो वहाँ से x का मान निकालना है हमको, और x की वैल्यू जो भी आ जाती है उसको सवाल में रखना है, और सवाल में रखने पर जो भी हमारे पास में आंसर आ रहा है यहाँ पर वही शेषफल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप शेषफल देंगे 2, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा भी आ सकता है, एक सवाल और मैं बताता हूँ। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी, चलो एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हमें x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल बताओ। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप देखो ये थोड़ा बड़ा कर दिया, देखो सिस्टम वही है, x माइनस 2 बराबर आप जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। 2 रखो इसमें आप, 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 प्लस 5, तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये प्लस का 8 प्लस का 5 हो गया। चेक करो सही लिखा है कि मैंने। x माइनस 2 बराबर 0 करना है, 2 आ गया तो देखो 8 हो गया सीधा, ये 4 तो ये 12 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 5 13 प्लस के हैं, 12 माइनस के हैं, तो एक बचा 9 आंसर आ गया। ये 8 और 8 16 और 5 21, 21 प्लस के हैं और 12 किसके माइनस के हैं, तो आंसर क्या गया, 9 आ गया। तो हमारा इस तरह के सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। तो लगभग लगभग हमारे हर टाइप के सवालों को हमने इसके अंदर टच कर लिया है, और प्रैक्टिस के रूप में आपको और सीटें मिल जाएंगी अलग से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मुझे लगता है कि आज की सारी बातें क्लियर हुई होंगी आपकी। ठीक है ना, तो आज का संबंध यहीं करते हैं फिर हम। ओके।